बारे में। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, हम इसको एक सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस है। और अब ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के चार्ज को यहाँ पे फ्लो किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंगली मैंने आपको जैसा बताया, एक पॉजिटिवली चार्ज जो कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल से होता है। और हाँ, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज तभी ही सिर्फ कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज जब उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और कोई भी चार्ज नेगेटिवली चार्ज तब कहलाएगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो प्रेजेंट हो, साथ साथ में नेगेटिवली भी चार्ज हो और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हो ही ना। और न्यूट्रॉन अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो मैंने आपको बताया वो न्यूट्रल चार्ज होता है, उसका कोई काम ही नहीं है और वो वही चार्ज को अडॉप्ट कर लेगा जो उसके पास जो उसको मिलेगा। अगर उसको नेगेटिवली चार्ज मिलता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हम लोग उसको बोलेंगे, अगर उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, जैसे आप क्या करते हैं, कभी क्या करिएगा ना, एक सड़े हुए टमाटर को दूसरे पके हुए अच्छे से टमाटर के साथ रख दीजिएगा ना, तो क्या होता है, वो टमाटर भी जो होता है सड़ जाता है तुरंत ही, 1-2 दिन में। ठीक है, वैसा ही वाला कंसेप्ट है। अब आता है सबसे पहला हमारा, हम इसमें क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में बेसिक से धीरे धीरे करके चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे एक बार में एडवांस समझाने से कुछ बड़ा सा तीर नहीं मार सकते हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ी ना है कि ये कोई एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है जिससे हम इसको तुरंत एक ही बार में ले लें, ये ऐसा पॉसिबल है। हम इसको जनरेट करते हैं, किसके थ्रू? हम एनर्जी को कन्वर्ट करके करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और ये इसमें जनरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है तो वो जनरेट जब उसको किया जाता है तो वो 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। एक होता है हमारा परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है हमारा टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है परमानेंटली, अगर उसको जनरेट किया जाना है तो विंड मिल्स के थ्रू जनरेट किया जा सकता है। मतलब जैसे टेम्पररी, मतलब जैसे टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो आपके सेल्स, जो बैटरीज जो आपने देखी होंगी, सेल्स देखे होंगे, उनके अंदर होता है। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स टाइम के लिए काम करते हैं फिर बंद हो जाते हैं। लेकिन आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो परमानेंट रहती है। ठीक है, वो जाती नहीं है। और कभी कदार हाँ होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं होता है या इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आपको मतलब जो सप्लाई है वो नहीं मिलती, या बीच में वायर कट जाता है आपके घर तक के आने में, तो उस समय आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती है। ठीक है, और दूसरा परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है बाय हाइड्रोसाइक्लिक डैम्स या हाइड्रोलिक डैम्स, जो भी आप बोले। ठीक है, कोई दोनों वो कोई गलत नहीं है। ठीक है, और टेम्परेरी तो मैंने आपको बता ही दिया, ये केमिकल प्रोसेस से जनरेट किया जाता है। ठीक है, अब अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है वो कैसे जनरेशन होता है विंडमिल्स में। ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये जो विंडमिल है, इसमें क्या होता, इसको क्या किया जाता है कि इसको ऐसी वैसी जगहों पे नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, हम इसको हम लोग किसी भी मतलब शहरी इलाके में, ठीक है ना, तो इसको वहां पे लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा होता है, अबाउट आप समझिए 80 से 100 फीट के बराबर तो यही होता है। और ये जो मैं आपको थोड़ा सा एनोटेशन करके बताता हूँ, ये लेजर पॉइंटर मैंने ले लिया है तो थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके ऊपर मैं अभी अपना लेजर पॉइंटर चला रहा हूँ, ये होता है इसका टावर। ठीक है ना, ये टावर जो होता है ये 80 से 100 फीट लंबा होता है। और ये जो होता है ना, इसको ले जाना कोई आसान काम नहीं होता, ये काफी लंबा होता है और इसको लगाया जाता है सिर्फ पहाड़ी इलाकों पे या तो समुद्री इलाकों में। ठीक है ना, और ये वहां पे क्यों लगाया जाता है, तो समुद्र के पास क्या होता है, जब टाइड्स आती हैं तो उसके साथ क्या होता है, हवा भी काफी तेजी से बह करके आती है। तो वहां पे लगाने से जो होता है कि जो ये विंड मिल होता है वो रोटेट ज्यादा थोड़ा सा करता है। ठीक है, और क्या होता है, जब दूसरा जो होता है वो माउंटेन पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि माउंटेन काफी ऊंची हाइट पे होते हैं, और ऊंची हाइट पर उनको थोड़ी सी और हाइट बढ़ाई जाती है, जिससे कि क्या होता है कि ऊपर की तरफ क्या होता है, बहुत सारी हवा चलती है एटमॉस्फेयर में, बादल के पास।
ठीक है। और आप जानते ही होंगे कि बादल जो होता है वो एक्चुअली हवा से ही, मतलब हमारे वाटर ड्रॉपलेट से बनता है, ठीक है। और वो मूव कैसे करते हैं, तो हवा के वजह से ही वो मूव करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब वो मूव करते हैं तो कभी क्या होता है, नीचे की तरफ से थोड़ी हवा आती है, वो हवा क्या करती है, ये विंड मिल जो है इसमें लगा, ये जो आप देख रहे हैं ये रोटेटर हब है, ठीक है ना। ये जो लगा है एकदम नोक टाइप सा जो है, ये रोटेटर हब है। इस हब से क्या होता है, ये तीन ब्लेड लगे रहते हैं, ये तीन ब्लेड, ठीक है ना। और ये जो ब्लेड्स होते हैं इनकी लंबाई होती है करीबन 60 फीट की, ठीक है। मतलब समझिए भाई 4-5 मंजिला का इसमें तो भाई हमारा घर ही बना दिया जाएगा, ठीक है। और काफी बड़ा होता है। और ये जो टावर जो होता है ना इसका, ये अंदर से खोखला होता है। खोखला मतलब ये हॉलो होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जगह रहती है। क्यों? और इसको खोखला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब इसको लगाया जाता है तो इसको ऐसे भी पार्ट्स में लगाया जाता है, एक बार में नहीं लगा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि इसमें काफी ज्यादा खर्च आता है, काफी ज्यादा वजन आता है, कभी कभार तो ये टूट भी जाता है, ठीक है। ये टावर टूट जाता है, इसलिए इसको अंदर से हॉलो कर दिया जाता है। और दूसरा बात कि इस किसी भी टावर जो है उसमें क्या है, इसको होलो बनाने से एक आसान काम और होता है कि अगर बाय द वे यहाँ अंदर का ये जो देख रहे हैं ना, ये इसका मेन मैकेनिज्म है। ये नेसली के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये होता है हमारा नेसली, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन पार्ट, उसमें अगर कहीं बाय द वे गड़बड़ी हो जाए तो यहाँ पे कभी कदार आदमियों को भेज करके यहाँ पे क्या कहते हैं, इन सबको ठीक करा लिया जाता है। और क्या होता है, ये हमारा जो नेसली होता है ये करीबन 2 से 3 पीएचके के फ्लैट के बराबर का होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब ये क्या बोलते हैं, सॉरी मैं थोड़ा टॉपिक से इधर हो गया था। ये जो टावर होता है ये इसको क्या कहते हैं, सेक्शंस में भी क्रिएट किया जाता है। पहले एक नीचे का बेस सेक्शन बनाते हैं, फिर मिडिल सेक्शन, उसके ऊपर और ऊपर के सेक्शंस को बनाया जाता है धीरे धीरे करके, और ऑलमोस्ट इतने हाइट तक का पहुंचाया जाता है। पहुंचाने के बाद क्या होता है, इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर हम जो या तो पहले है ना, हम क्या करते हैं, ये रोटेटर हब को लगा देते हैं, ठीक है। और सॉरी नेसली जो है मतलब गर्दन इसका समझिए, ठीक है ना, उसको लगाते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं, रोटेटर हब को लगाते हैं। नहीं तो रोटेटर हब के साथ ब्लेड को लगा करके पहले से ही, और उसके बाद फिर इसको जोड़ देते हैं हैवी क्रेन की वजह मदद से, ठीक है। तो ऐसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये कभी कभी टावर से क्या होता है, पीएचके के फ्लैट के बराबर होता है ना ये सीढ़ी, तो यहाँ से क्या कहते हैं, टावर के अंदर हॉलो करके वहां पे सीढ़ी लगा दी जाती है। और दूसरा फायदा जो होता है, तो ताकि यहाँ पे इंसान जो है वो आ करके इसको ठीक कर पाए। और दूसरा जो काम होता है वो होता है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, यहीं पे एक लास्ट में ये देख रहे होंगे, ये वाले पार्ट से क्या किया जाता है, यहाँ पे एक वायर लगा करके ना इसको आराम से क्या करते हैं, नीचे की तरफ मेन जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी भेजा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में वहाँ पे वायरिंग के लिए ये काफ़ी अच्छे काम में आता है, इसलिए इसको वहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। अब जब ये रोटेटर, अब क्या होते हैं, ये रोटेटर हब के साथ जब ब्लेड को लगा दिया जाता है और इसको साथ पूरा बनाया जाता है, तो क्या होता है, कभी जब हवा आती है तो वो क्या करती है, ब्लेड को घुमा देती है। अब ब्लेड को जब घुमाती है तो इसके अंदर के रोटेटर हब जो है वो भी घूमता है, वो तो ऑब्वियसली है घूमेगा। इसके अब ये रोटेटर हब से क्या होता है ना, रुकिए एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा इरेज कर लेने दीजिए ताकि बाद में पॉइंटर पेन से आपको, या फिर नहीं तो पेन से समझाऊंगा। पेन ही ले लेता हूँ। ये क्या होता है, यहाँ पे एक रोटेटर शाफ्ट प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, ये घूमता है। और ये जब ये घूमता है तो ये क्या करता है, एक गियर बॉक्स यहाँ पे लगाया रहता है, ठीक है ना। और अब तो ये बात है कि आपने देखा होगा कि हवा जब आती है तो ये इन सबको क्या बोलती है, धीरे से ही घुमाती है, जोर से नहीं घुमाती। तो अब क्या होता है कि इसमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं होगा, फिर इसको लगाने का फिर फायदा ही क्या है ना। जब आपको किसी चीज से प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है तो आप क्या करते हो, वो काम को करते ही नहीं हो, अगर आपको उससे लॉस हो। तो इसमें भी क्या हो रहा था, वैसा ही हो रहा था। ये गियर बॉक्स क्या करता है, जब आप क्या करिएगा, एक जो पुरानी साइकिल जो होती थी, अगर उसको डबल स्टैंड पे लगाइएगा, उसके बाद एक बार आप पैडल मारिएगा, तो वो क्या कर रहा था, काफी 10-15 एक बार से पैडल मारिएगा तो क्या होता है, 10 से 15 बार घूम जाता था उसका चक्का, ठीक है ना, पीछे वाला, ठीक है। तो वही चीज, ये वही काम ये करता है। ये गियर बॉक्स क्या करता है, एक बार अगर हवा ब्लो, एक बार अगर ये घूमता है हमारा ब्लेड और रोटेटर हब पूरा का पूरा एक बार से घूमेगा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, इस ये जो गियर बॉक्स है ये क्या करता है, रोटेटर शाफ्ट जो होता है, जो कि घूम करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में जनरेट करता है, उसमें क्या करता है, इसको एक 90 बार घुमाता है, ठीक है ना। 90 बार के आसपास नहीं, समझिए 90 बार के आसपास में घुमा डालता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और अभी क्या होता है, आजकल के एडवांस गियर बॉक्स आते हैं, और उन एडवांस गियर बॉक्स में क्या होता है, ये एक बार घुमाता है तो 100 बार, 100 मतलब ये क्या होता है, एक बार घुमाता है तो ये बार 100 बार, यहाँ पे 100 बार घूम जाता है। 100 बार घूमने से बहुत
उस जो 90 बार जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती थी उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। और अब एक ठीक है, तो अब क्या होता है, कभी कदाल क्या होता है कि जब तूफान आ जाता है तो उसमें तो पता है ऐसे ही तेज रहता है। तो अब क्या होता है, अब अगर इसको अगर गियर बॉक्स जो है अगर वो क्या करता है, इसको तो बढ़ाते जाएगा। तो अब क्या होता है कि अगर ये ऐसे ही बढ़ाते गया तो जनरेटर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण अगर वो झेल नहीं पाया जनरेटर, तो क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसीलिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोलिक ब्रेक लगा दिया जाता है। ये ब्रेक क्या करता है, जब बहुत तेजी से घूमने लग जाता है हमारा ये क्या बोलते हैं जनरेटर, तो उस समय क्या हो जाती है, हाइड्रोलिक ब्रेक उससे जाकर के सट जाता है गियर बॉक्स से, जहाँ पे ये घुमाता है। तो अब क्या होता है, ये क्या करता है, रोकने लगता है, ठीक है। तो अब ये रोक करके इसकी स्पीड को, रोकता नहीं है, स्पीड को कम कर देता है, तरीके समझिए, क्योंकि इसका रोकना जो था वो थोड़ा सा मुश्किल टाइप का काम है, ठीक है ना। अब ये काम भी हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका भी हमने देख लिया। अब एक बात आती है कि हवा का तो कभी फिक्स्ड नहीं रहता कि हाँ वो एक ही डायरेक्शन से ब्लो करे, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं। तो इसमें क्या किया जाता है, इस फोटो में तो ऐसे नहीं है, नहीं तो ऐसे क्या किया जाता है, हमने देखा है कि इसके ऊपर ना क्या किया जाता है, एक एनीमोमीटर लगा दिया जाता है। अब ये एनीमोमीटर जो होता है ये विंड स्पीड को नापता है, ठीक है। तो अब ये विंड स्पीड को जब नापता है तो ये घूमते, ठीक है ना, नापने का काम होता है एनीमोमीटर का, ये कटोरा टाइप सा होता है। तो अब ये क्या करता है, ये जो इसकी गर्दन है ना, नुसली, इसको पूरा का पूरा घुमा देता है जिस तरफ से हवा आ रही हो। और घुमाता जो है ना, अब एक बात आपको लग रहा होगा कि ये घूमता, ये इधर से घूमता है, इधर ये गला से यहाँ से घूमता है, मतलब एक बार में गला को घुमा दिया जा रहा है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जहाँ से गला का घूमता है इसका, यानी कि यहाँ पे मेन जॉइंट जो लगा रहता है जहाँ से घूमता है हमारा ये ऊपर का जो ब्लेड वाला ये सब पूरा पार्ट, तो ये घूमता है यॉ वाली जगह से, यॉ मोटर से, या यॉ जगह बोल दीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये इंजीनियर ने किया था ये सब सॉल्व करने का काम, ठीक है ना। नहीं, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं रहती तो अभी इतना सारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये था हमारी विंड मिल में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब विंड मिल जो है उसके नीचे वाला पार्ट तो मैं यहाँ पे नहीं ला पाया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो विंड मिल के नीचे क्या किया जाता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख लीजिए, इसके नीचे क्या किया जाता है, एक मेन जनरेटर बना दिया जाता है। इसमें क्या होता है, सारी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है और ये यहाँ से सीधा चली जाती है कहाँ पे, पावर प्लांट पे, ठीक है। कहाँ जाती है, पावर प्लांट पे। और पावर प्लांट क्या करता है, फिर इसको क्या करता है, धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू आपके घर तक का पहुंचाता है। और बीच बीच में क्या करता है, ट्रांसमीटर लगाते रहता है। अब यहाँ से क्या है, बीच में से ट्रांसमीटर लगाते रहेगा। अब ये ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, ये चेक करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना फ्लो हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा से अगर फ्लो रहा होगा तो उसको भी क्या करता है, कम कर देता है ट्रांसमीटर, ठीक है। ये हमने देख लिया कि विंड मिल से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक डैम्स जो है, ठीक है, इनके थ्रू कैसे होता है। तो हाइड्रोलिक के डैम्स के थ्रू तब बनाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये मोस्टली ना नदी पे ही बनाया जाता है, ठीक है। और नदी पे क्या होता है, जब नदी क्या होती है बहुत ज्यादा भर जाती है तो क्या किया जाता है, ऐसे क्या कहते हैं, डैम के नीचे छोटा सा पाइप टाइप से जगह बना दिया जाता है, ठीक है। और उसको क्या किया जाता है, एक जगह पे, यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे, एक मिनट मेरा, हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब रिजर्वर में क्या होता है, जब पूरा ऊपर तक का पानी भर जाता है तो क्या होता है ना कि यहाँ पे ये छोटा सा ये फ्लो वाटर वाला ये भर लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे एक जगह बन जाती है डैम में। और डैम से क्या होता है, ये यहाँ आ जाता है इस जगह पे, ठीक है, जहाँ पे ये क्या होता है, हमारा ये टरबाइन लगा होता है, ठीक है। तो अब क्या करता है, अकॉर्डिंग टू, अब क्या होता है, और ये एक बात है कि इसके अंदर जब ये जाता है पानी, तो ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ये इधर की तरफ आ जाता है, ठीक है ना, ग्रेविटी के लॉ के तहत। और फिर क्या होता है, जब ये आता है पानी तो काफी तेज फोर्स से आता है, और तेज फोर्स के आने की वजह से क्या होता है, ये टरबाइन को घुमा देता है। अब गियर बॉक्स के जैसे मैंने आपको समझाया था ना, तो ये गियर बॉक्स से आप डायरेक्टली समझ जाइए कि गियर बॉक्स को एक ही बार में घुमा दिया जाएगा। हम गियर बॉक्स को ही घुमा दे रहे हैं, तो गियर बॉक्स को घुमाए तो ऑटोमेटिकली है कि जनरेटर में तो जनरेशन फिर हो ही जाएगा ना इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहीं पे एक तो वायर लगा करके क्या किया जाता है, इसको इलेक्ट्रिक पावर टावर तक का पहुंचा दिया जाता है, इस इलेक्ट्रिक टावर तक। अब यहाँ से क्या किया जाता है, ये इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो जाता है, और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट फिर इसको कलेक्शन वहीं से जुड़ा होता है, वहां के कनेक्शन से अगर आपका, वहां से क्या किया जाता है, फिर वायर के थ्रू आपके घरों तक का पहुंचाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और क्या होता है, अब एक बात सोचिए कि जब इसके अंदर लगातार पानी तो आता रहेगा, तो
तो लगातार तो नहीं आएगा ना, क्योंकि एक बार में जितना पानी आ गया सो पानी आ गया, उसके बाद तो पानी और आएगा नहीं, तो फोर्स तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि पाइप तो फुल रहेगा। तो अब क्या किया जाता है कि जहाँ पे ये पानी का एक स्टोरेज टाइप से समथिंग लगाया जाता है, ये वाला जगह है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक एक पाइप और लगा दिया जाता है जो पानी छोड़ देता है आगे, ठीक है। और नहीं तो क्या होगा, ऐसे भी डैम ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनाया जाता है हमारे डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो अब हमने देख लिया कि हमारे हाइड्रोलिक डैम्स के थ्रू जनरेशन कैसे होता है। अब देखते हैं हमारे घरों तक का कैसे पहुंचती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले क्या की जाएगी, जनरेटेड। और जनरेशन का हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे हाइड्रोलिक डैम में और कैसे विंड मिल्स में कैसे जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कभी क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्लो कर जाती है। तो इसके लिए क्या कहता है, ट्रांसमीटर को लगाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के चेक वोल्टेज जो होता है। अब ये वोल्टेज मैंने आपको शब्द बोला, अब ये वोल्टेज का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब कि मतलब रेजिस्टेंस नहीं समझिए आप, समझिए कितना इसको धक्का मारा जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक आने में, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है कि ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि कितना फ्लो हो रहा है। उसको फ्लो करने को चेक करने के बाद बीच बीच में ट्रांसमीटर लाइन लगाया रहेगा, और क्या करेगा, टावर के थ्रू ये क्या करेगा, पावर प्लांट पे पहुंचेगा। पावर प्लांट फिर इसे क्या करेगा, वायर के थ्रू एक जगह जगह पे भेजेगा, लेकिन बीच बीच में ट्रांसमीटर लगा रहेगा, और धीरे धीरे करके फिर क्या होगा, ये आपके घरों में आएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर यहाँ पे आपको आपके घरों में आएगा, ठीक है। इन्हीं इन्हीं टाइप के पोल्स के थ्रू आता है। और कहीं कहीं पे आपने ऐसे वाले टावर देखेंगे, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपके घरों तक का कैसे आती है इलेक्ट्रिसिटी। अब आता है जनरेशन बाय केमिकल प्रोसेस, ठीक है। ये अब केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो बनाया जाता है, इसमें टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ये परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ कुछ समय के लिए होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं, मेरे पहले दीजिए। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये है हमारा एक गैल्वेनाइजेशन सेल, ठीक है। इसमें से क्या किया जाता है, हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ये जो आप वाटर देख रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन, ये जो है ये एक सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर, कॉपर नाइट्रेट का, ठीक है, कॉपर 2 नाइट्रेट का, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऐसा समझिए कि फॉर्म होता है, ठीक है ना, AgNO3 का ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक साइड Cu है, ठीक है ना, कॉपर, और एक तरफ Ag है, सिल्वर। तो क्या किया जाता है, इन दोनों को एक दोनों साइड से डुबाया जाता है हर केस में, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में किया जाता है, ठीक है। और क्या किया जाता है, एक साइड जहाँ पे है ना, एक सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल NO3 को यहाँ पे डाला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और Na को यहाँ पे Ag वाले सॉल्यूशन में Na को डाला जाता है, यानी कि सोडियम को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे कॉपर को डाला जाता है, तो कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पे जो ये क्या होता है, हमारा नाइट्रेट, वो आकर के कॉपर के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, जाकर के रिएक्शन होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ जो होता है हमारा, ये कैथोड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये सोडियम और ये सिल्वर के एक साथ के मिक्सचर से। तो अब क्या होता है कि ये क्या होते हैं, एक वायर के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, एक वोल्ट मीटर से, जो कि क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, जा करके चेक करता है। तो और ये बताता है कि किस तरफ की ओर चार्ज ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है पॉजिटिव 0.46 वोल्ट्स, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव 0.46 वोल्ट्स, कितने ज़्यादा ये सब बताएगा ये वोल्ट मीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसी वोल्ट मीटर को हटा करके एक वहाँ पे बैटरी लगा दें, तो क्या होता है कि वहाँ पे वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब आती है कि बैटरी या ये फिर ये सेल होते क्या है, ये टाइप के स्मॉल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जिनके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है। और हमारे जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी सेल, जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं, मतलब ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि एक एक ही बार उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, हम उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते,
और दूसरे सेकेंडरी सेल होते हैं जिनका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडरी सेल जैसे कि हमारे कार में इस्तेमाल किए जाते हैं। और प्राइमरी सेल्स जो होते हैं वो एक्चुअली आप देखेंगे तो आपके टीवी के रिमोट्स में और या फिर आपके किसी रिमोट कंट्रोल टॉय पे, उन सब चीज़ों में आप यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर आप सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा, आप सबके घर में अगर कोई इलेक्ट्रिक क्लॉक नहीं होगी, एक क्लॉक होगी, ठीक है, जिसमें आप बैटरी डालते होंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा। और बैटरी जो होता है और सेल जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। सेल जो होता है वो एक बैटरी होती है, और जो बैटरी सॉरी मतलब एक एक छोटा सा पार्ट होता है, और अगर बहुत सारे सेल्स को मिला दिया जाए तो वो क्या होता है, एक बैटरी का फॉर्म करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।